हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, जो गणित का टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके व्यापम में, सीजी व्यापम में, साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्नों का चर्चा करेंगे हम, और इसके बारे में आपको बेसिक से शुरुआत से भी बताया जाएगा और ऐसे टॉपिक ही कराए जाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। तो पहले आपको जानना होगा साधारण ब्याज होता क्या है। तो देखिए, ब्याज दो प्रकार के होते हैं। बैंक में या किसी को भी आप जब कर्ज देते हो या किसी से उधार लेते हो तो उसमें कुछ ब्याज लगता है, इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, तो दो प्रकार का होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका क्या होता है, जैसे आपने 2000 रुपए किसी से कर्ज लिए, कितने लिए, 2000 रुपए। तो आपका साधारण ब्याज के दर से आपको 5 साल के लिए यदि आप कर्ज लिए, 5 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज में आपका पहला वर्ष भी 2000 का ही ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष में भी 2000 का ही ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष में भी 2000 का ब्याज लगेगा। मतलब 5 वर्ष में आपका 2000 का ही ब्याज लगेगा। लेकिन यदि यही आप 2000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लेते हैं उधार, तो पहले वर्ष का ब्याज आपको, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का 100 रुपए हो जाएगा, तो आपका 2100 रुपए, 2100, मतलब आपका 2100 रुपए, मतलब 2100 रुपए का चक्रवृद्धि मतलब ब्याज दूसरे साल लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का ब्याज होता है वो जो मूलधन होता है आपका उसमें जुड़ जाता है, और फिर अगले साल, दूसरे साल में यदि इसका हो जाता है 110 रुपए, तो 110 रुपए फिर से इसमें जुड़ जाएगा। फिर जो बनेगा आपका इस ये 3200, आपका 10 रुपए, 3210 रुपए का ब्याज बनेगा आपका चौथा साल। तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में आपका प्रत्येक साल का ब्याज भी मूलधन में जुड़ते जाता है। ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 मिनट इसके बारे में आपको समझ आया होगा। अब देखिए, हम इसमें जो टॉपिक यूज करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, आपका साधारण ब्याज में हम क्या टॉपिक यूज करते हैं। आपका पहला है हमारा मूलधन, इसको हम यूज करते हैं। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, इसलिए मूलधन को पी से दर्शाते हैं। उसके बाद आपका होता है दर, दर मतलब रेट, जिसको आर से दर्शाते हैं। उसके बाद आपका होता है समय, समय को हम टी से दर्शाते हैं या फिर एन से भी दर्शाया जाता है। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, इसलिए पी से दर्शाते हैं। दर को आर से दर्शाते हैं क्योंकि रेट बोलते हैं। समय को टी से दर्शाते हैं क्योंकि टाइम बोलते हैं। और लास्ट में आपका आता है मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, इसलिए ए से दर्शाते हैं। ठीक, अमाउंट मतलब ए। तो ए होता क्या है, तो देखिए, मूलधन आपका होता है जैसे आपने जितने रुपए कर्ज दिए या फिर कर्ज लिए। ठीक, 2000 रुपए कर्ज लिए या दिए तो वो आपका हो जाता है मूलधन। और कितने परसेंट के ब्याज के दर से लिए, ठीक ना, कितने परसेंट आपका ब्याज लगेगा। मान लो 5% लगेगा, 10% लगेगा, तो होता है आपका दर। क्या होता है, जो आपका परसेंट में आपका ब्याज लगता है उसको दर बोलते हैं। उसके बाद आपका समय, समय क्या होता है, कितने समय के लिए आप लिए, वो आपका समय होता है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन का मतलब होता है आपने 2000 रुपए कर्ज लिए, तो आप 5 साल में जितने रुपए दोगे उसको ब्याज के साथ, उस पूरे को जब आप जोड़ दोगे, मतलब आपका इसमें हो जाता है मूलधन में जब आप ब्याज को जोड़ देते हो, ठीक, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हो तो आपका निकलता है मिश्र धन। क्या निकलता है, मिश्र धन। ठीक, तो मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देते हैं वो कहलाता है मिश्र धन। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। तो एक बेसिक फार्मूला होता है आपके सिंपल इंटरेस्ट का, वो है आपका साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज जिसको आपको SI से दर्शाया जाता है। जी हाँ, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता है आपका P गुणा, यहाँ देखिए आपका फार्मूला होता है P गुणा में R गुणा T बट्टा में 100। आपका ये होता है साधारण ब्याज का नॉर्मल फार्मूला, साधारण फार्मूला। ठीक, साधारण सूत्र आपका होता है, P है आपका मूलधन, R है आपका रेट, T है समय। इससे आप कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, देखिए एक उदाहरण से देखते हैं। 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का या 4 वर्ष, यहाँ वर्ष या साल जो भी बोलो, 4 वर्ष का
ब्याज कितना होगा। आपका 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो आपको क्या करना है, SI बराबर 5,000 यहाँ लिख लीजिए, गुणा में आप कर दीजिए। देखिए P बराबर 5,000 गुणा में यहाँ कर दीजिए आप 10% गुणा समय आपका 4 साल है, बट्टा में आपका 100 है। ठीक, तो ऊपर नीचे देखिए, ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो, ऊपर में 2 जीरो, आपका कैंसिल हो गए। इन दोनों को आपको जोड़ दीजिए, कितने हो गए आपके, 10 चक्को 40 हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा, 50। तो 5 चक्को 20 आपका हो जाएगा, 5 चक्को 20 और 2 जीरो आप उतार दीजिए, 2,000 रुपए। ये क्या हो गया आपका, 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपके 2,000 रुपए आपके हो गए ब्याज। 4 साल में कितने हो गए, 2,000 रुपए आपके ब्याज। तो ये आपका ब्याज कितना होगा, 2,000 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस टाइप से आप निकालेंगे। जब आपको ब्याज बोलेगा डायरेक्ट आप सूत्र में मान रख दीजिए, सूत्र में भी मान नहीं रखिए तो डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे इसको देखिए। ये जो आपका दिया हुआ है इसमें यदि 2 जीरो रहे तो 2 जीरो को आप काट दीजिए। 2 जीरो को काटने के बाद इससे आप इसका और इसका मतलब दर और समय का गुणा कर दीजिए, 10 चक्को 40 और 2 जीरो काटने के बाद जो बचेगा उसका गुणा कर दीजिए, आपका वो निकल जाएगा। यही आपका यदि बोले, ये तो आपका हो गया ब्याज। यही आपके प्रश्न में हो कि मिश्र धन कितना होगा, क्या हो, मिश्र धन। यही आपका बोले 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल 4 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ तक आप ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के बाद आपको मिश्र धन कैसे निकलेगा, आपका मिश्र धन का मतलब होता है आपका मूलधन कितना है आपका 5,000 रुपए। तो 5,000 में आपको जोड़ना है 2,000 रुपए। 5,000 में 2,000 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 7,000 रुपए। तो मिश्र धन ये आपका हो जाएगा। मिश्र धन क्या होगा आपका, मिश्र धन आपका निकलेगा जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। तो वैसे आप मिश्र धन को निकालेंगे। इस टाइप से आप साधारण प्रश्नों को हल करेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। यही यदि अब यहाँ आपको ब्याज और मिश्र धन निकालना पता चल गया। यही यदि आपको रेट निकालने के लिए बोले, मतलब दर निकालने के लिए बोले या समय निकालने के लिए बोले, फिर भी आप निकाल लेंगे इसी सूत्र में। देखिए जो भी बोलेगा उसका मान आप रख दीजिए, उसके बाद आपका निकल जाएगा। इसमें कैसे, एक साधारण ब्याज का मैं आपको और फार्मूला बताता हूं, वो परसेंट के रूप में होता है R गुणा T। क्या होता है, R गुणा T परसेंट ब्याज के लिए होता है आपका, परसेंट ब्याज के लिए। इसका यूज कहाँ होता है, उपयोग कैसे होता है, उसको भी आगे अभी बताऊंगा मैं आपको। ये भी आपका एक सूत्र होता है R गुणा T परसेंट ब्याज के लिए। देखिए यदि आपके पास क्वेश्चन में बोल दे 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7,200 रुपए कितने दिनों में हो जाएगा, या फिर कितने समय में हो जाएगा। ठीक, कितने दिनों में हो जाएगा या फिर कितने समय में हो जाएगा, जो भी आपके पास प्रश्न हो। तो 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7,200 रुपए कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये क्या हो गया, 7,200 रुपए आपको देना, मतलब ये मिश्र धन आपका हो गया, ये वाला मूलधन हो गया। इसमें आप मान रख दीजिए, देखिए आपका निकल जाएगा। P का मान आप रख दीजिए 6,000 रुपए। उसके बाद आपका R का मान दिया है 10%, T का मान आपको नहीं दिया है, यहाँ आपको 100 दिया है। ठीक, यहाँ आपको देखिए ब्याज इसमें नहीं दिया है, तो ब्याज कैसे निकलता है आपका, मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए। मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए, मतलब 7,200 में 6,000 को घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ देखिए आप घटा लीजिए, यहाँ 7,200 आराम से घटा सकते हैं, आपका आ जाएगा यहाँ 1,200। कितना आएगा, 1,200 घटाएंगे तो ये हो गया आपका। यहाँ से आप 0 0 कैंसिल कर दीजिए दोनों। आप जल्दी जल्दी कीजिएगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, वो बताने में मात्र आपको टाइम लगता है। ये आपका कट गया नीचे का, ऊपर का 2 जीरो कट गया। 60 गुणा 10 बचा, ये इस पार आ जाएगा आपका, तो ये इसके साथ T के साथ गुणा में है तो इस पार भाग में हो जाएगा।
1200 बट्टा आपका हो जाएगा 60 गुणा 10। यहाँ आपका ए जीरो कैंसिल, ए जीरो के साथ ए जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूना 12, कितना आ गया आपका 2, मतलब आपका 2 वर्ष। क्या है आपका 2 वर्ष। तो यहाँ समय कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया 2 वर्ष। तो 6000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7200 रुपए कितने दिनों में हो जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगा, मतलब 2 साल में हो जाएगा। ठीक, 2 साल में हो जाएगा आपका। तो बस इस एक सूत्र आप याद रखिए। इससे यदि आपको समय ज्ञात करने के लिए बोले, दर ज्ञात करने के लिए बोले, मूलधन ज्ञात करने के बोले, मिश्र धन ज्ञात करने के बोले, सारे आपको प्रश्न हल हो जाएंगे जो साधारण तरीके के प्रश्न रहेंगे। ठीक, अब हमने दिनों में देख लिया, एक हम रेट का देख लेते हैं। ठीक, यहाँ आपको दर बोल देगा कितने, इसी का हम देख लेते हैं। 6000 रुपये, 6000 रुपये का मतलब 4 वर्ष में कितने परसेंट, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपये 4 वर्ष में कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से आपका 8000 रुपये हो जाएगा। ये आपका प्रश्न हो जाएगा। 6000 रुपये का 4 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। बाकी आपको दिया हुआ है पी कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए 6000 दिया हुआ है। गुणा में आपका कर दीजिए, आर नहीं दिया है। समय आपका दिया है 4 वर्ष, तो 4 लिख लीजिए। बट्टे में आप 100 कर दीजिए। अब यहाँ आपका साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज जिसमें से इसको घटाएंगे तो निकल जाता है आपका, मतलब मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो साधारण ब्याज निकल जाता है। कैसे निकलेगा आपका, 8000 में 6000 घटा दीजिए, कितने बचे आपके 2000, 2000 बचेंगे। 8000 में 6000 घटा दीजिए, आपके 2000 बचेंगे। इस जीरो से ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। आपके कितने बचे, 60 गुणा 4 बचे। ठीक, तो ये इस पर आ जाएगा आपका, तो इसके साथ गुणा में है तो आपका भाग में चला जाएगा, मतलब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। क्योंकि पक्षांतर करने पर ऊपर का नीचे आता है, नीचे का ऊपर जाता है। 60 गुणा 4 हो जाएगा आपका। इस जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हो गया आपका, 4 जीरो 0 हो गया, 50 हो गया आपका। ठीक, 50 बट्टा 6, मतलब आपका यहाँ काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 बट्टा 6 है यहाँ। ठीक, ये 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 25 दूना 50, तो आपका कितना हो गया 25 बट्टा 3%। कितना, 25 बट्टा 3%। या तो ये आप इस रूप में रहेगा 25 बट्टा 3% वार्षिक ब्याज की दर से, या फिर इसको सही के रूप में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही के रूप मतलब यहाँ आपको लिखना है 3 अट्ठे 24 अब 1 25, 8 या 24 1 25, तो 8 सही 1/3%। ऐसे भी आंसर हो सकता है, 8 सही 1/3% भी हो सकता है। या फिर इसको भाग भी दे के आपका आ सकता है कि 3 अट्ठे 24 और 3 तिहाई 9, 8.3%। ऐसे भी आपके आंसर हो सकते हैं। तो आपको कैसे भी हो, आपके पास जो भी ज्ञात करने बोले, बस इस सूत्र में मान रखिए, आपका ज्ञात हो जाएगा। यह है साधारण सवाल। आप कुछ अलग टाइप के सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, बस मतलब आपके परीक्षा में आते हैं। अब भाई हमारा अगला प्रश्न क्या है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज दर कितने % है। जी हाँ, यहाँ देखिए अब गुना वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक, गुना वाला, तो गुना वाला प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज दर कितने % है। तो इसमें भी जो आपको मैं फार्मूला बताया था ब्याज का, क्या बताया था अभी, ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100, इसी सूत्र से हम निकालेंगे। अभी देखिए कैसे, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक, 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक, तो आपको ज्ञात करना है आर का मान ज्ञात करना है। टाइम कितना दिया है 10 वर्ष, बट्टा में आपका कितना दिया है 100, आपका बट्टा में दिया है 100। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ आपका जो P है, P के जगह आप P ही रख दीजिए, नहीं दिया है तो। ठीक,
उसके बाद आपका कितना दिया है, 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी। तो जितनी गुनी भी आपको बोले उसमें से 1 घटा देना है। जैसे आपके 2 गुनी बोला तो 2 में 1 घटा दीजिए, कितना है आपका 1। यदि 4 गुनी बोलता है यहाँ तो 4 में 1 घटाते कितना आता है यहाँ 3। ठीक, तो जितना 1 घटाने के बाद जितना आता है उतना यहाँ पी लिख दीजिए। आपका 2 में 1 घटा दिए कितना आया 1, तो आपका 1p लिख दीजिए। क्या लिखिए, 1p। यदि यही आपका 4 गुना रहता तो 4 में 1 घटाते कितना आता आपका 3, तो यहाँ लिखते 3p। तो जितना है उतना p रख दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए तो आपका p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि p यहाँ नीचे आएगा। तो ठीक, उसके बाद r का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए 10 से कम 10, 10 दाम 100 आपका हो गया r बट्टा 10 हो गया बराबर 1 हो गया। 1 बराबर r बट्टा 10, ये आपका हो गया। मतलब r का मान कितना हो गया आपका 10, मतलब 10% आपका आंसर हो गया। मतलब रेट इसमें कितना निकला आपका, मतलब जो दर है ब्याज दर कितने परसेंट है, 10%। ब्याज दर कितने परसेंट है, 10%। आसानी से आपका निकल गया, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। कैसे निकालना है आपको, बस इसी सूत्र को लिखना है आपको। यहाँ चलिए हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, फिर आपको एक बार और से समझाते हैं इसको। देखिए मान लीजिए यहाँ आपको 10 वर्षों से दिया हुआ है और 2 गुना मैंने लिखा था, यहाँ अलग लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए आपका 5 वर्षों में यहाँ आपका 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो आपको कैसे निकालना है ब्याज दर, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ p का p रखना है क्योंकि p दिया नहीं है, p का p रखना है। उसके बाद आपको r का मान ज्ञात करना है। t आपका दे दिया है आपका 5 साल, कितना दिया है 5 साल, बट्टे में आपको 100 करना है। ये आपका हो गया। अब यहाँ आपको क्या रखना है, तो यहाँ आपको रखना है 4 गुना दिया है, 4 गुना 4 में 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। तो इसी को आपको रखना है 3 करके, उसके बाद p लिख देना है। p आपके कैंसिल हो जाएंगे, 5 एकम 5, उसके बाद आपके हो जाएगा 5 दूना 10, 5 जीरो 0, कितना हो गया आपका r बट्टा 20। यहाँ कितना हुआ आपका r बट्टा 20, और यहाँ आपका कितना हुआ 3। बस ये नीचे से यहाँ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा 20 आपका बराबर r हो जाएगा। मतलब 60% बराबर r हो गया आपका। मतलब दर कितने परसेंट है, 60%। ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, 60%। दर है आपका 60%। ठीक, 60% दर से आपका कोई धनराशि 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है जब आपको गुना वाला बोले तो दर। यदि यही आपको बोले समय ज्ञात करने के लिए, तो समय भी आपको बस ज्ञात कर देना है इसी सूत्र में मान रख के। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास प्रश्न है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, ठीक 4 वर्षों में, 4 वर्षों में या 4 साल में, ठीक ना, 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। यहाँ क्या ज्ञात करना है हमको, अभी मैं आपको ब्याज दर ज्ञात करने को बताया। अब मैं आपको ब्याज दर दिया हुआ है, ठीक, तो आपको वर्ष ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे। साधारण ब्याज में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। 5 गुना कितने समय में हो जाती है, यहाँ ज्यादा बेटर रहेगा आपका। मतलब साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना कितने समय में या फिर कितने वर्षों में हो जाएगी। ये आपका प्रश्न रहे कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ जो सूत्र होता है, p का मान नहीं दिया है, p को p लिख दीजिए। उसके बाद आपका r का मान कितना दिया है 10%, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। t का मान नहीं दिया है, t का t लिख दीजिए, और 100 का आपका 100 यहाँ नीचे रहेगा जो सूत्र में रहता है। हो गया। अब आपको यहाँ जो भी लिखना है तो यहाँ कितना दिया आपका 5 गुना। 5 गुना मैं अभी बताया आपको, जितना गुना भी दिए रहे उसमें एक कम कर दीजिए, कितना हो गया 4, तो यहाँ 4p लिख दीजिए। p आपका कैंसिल हो गया, और 10 से कम 10, 10 दहम 100 हो गया आपका। मतलब t बट्टा 10 आपका यहाँ हो गया, यहाँ आपका हो गया 4। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, 4 गुणा 10 आपका हो जाएगा, मतलब t हो जाएगा तो 40 वर्षों में
40 वर्ष आपके टी हो गए। समय का मान कितना निकला 40 वर्ष से आपका हो गया आंसर। मतलब साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना कितने समय में हो जाएगी 40 वर्ष में हो जाएगी, 40 वर्षों में। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। इस टाइप से आपको इसको हल करना है। जब 2 गुना 3 गुना बोले तो इस टाइप से आपको हल करना है इसको। अब अगला प्रश्न है आपका, किसी धन का मिश्र धन, ठीक है, आपके भिन्न के रूप में है, बाकी वैसा ही टाइप का प्रश्न है। देखिए, किसी धन का मिश्र धन 9/2% की दर से कितने समय में 16/9 गुना धन का हो जाएगा। ठीक, मतलब धन का कितना हो जाएगा 16/9 गुना। कितने परसेंट ब्याज की दर, आर कितना दिया आपका, आर बराबर दिया 9/2%, यहाँ दिया 9/2% की दर से, और कितना गुना 16/9 गुना, और समय आपको ज्ञात करना है। ठीक, आर दिया है, टी ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको पी का मान नहीं दिया है, पी का पी रखना है। उसके बाद आपको आर का मान कितना दिया है 9/2 दिया है। उसके बाद आपका टी का टी रखना है, बट्टे में आपको 100 रखना है। ठीक, ये दिया आपका। उसके बाद यहाँ क्या दिया है आपको, यहाँ जो रखना है मैं आपको बताया कि जितना गुना दिया हो उसमें एक घटा के रखना है। देखिए आपका 16/9 गुना दिया हुआ है, 16/9 गुना दिया हुआ है। जो यहाँ सूत्र था आपका आर गुणा टी बट्टा 100, ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर, इसी सूत्र में मैं मान रख रहा हूँ। ठीक, तो देखिए आर का मान रख दिया, टी का मान रख दिया, 100 रख दिया, पी रख दिया। अब आपको यहाँ रखना है तो कितना गुना 16/9 गुना, 16/9 में एक घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9 एक कम 9, 16 माइनस 9/9, कितना आ गया आपका 7/9, कितना आएगा आपका 7/9। ठीक, यहाँ आपका 7/9 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ हम रख देंगे 7/9 रख दिए, जितना आया आपको एक माइनस कर दीजिए, जितना आया आपको उसको आपको रखना है, 7/9 रख दीजिए। अब आपका यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आपको पी रखना है, बताया था, पी से पी कैंसिल हो गया आपका। ठीक, अब ये देखिए नीचे में है, नीचे से गुणा हो जाएगा, तो देखिए आपका जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, इस पार आएगा। आप टी को आप यहाँ रख दीजिए, बाकी सभी को इस पार करना है। तो देखिए 7/9 है आपका, 7/9 हो गया। उसके बाद आपको गुणा में क्या होगा, नीचे का ऊपर चला जाता है, जब पक्षांतर के बाद जाता है तो ऊपर का नीचे आता है, तो आपका क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 2 भी आपका नीचे में है तो भी ऊपर चला जाएगा, और 9 आपका नीचे में मतलब आ जाएगा। ठीक, 9 आपका नीचे में आ जाएगा। जी हाँ, तो इस टाइप से होगा आपका। अब देखिए आपका इसका हल कर दीजिए, कितना आता है, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा मत काटिए, डायरेक्ट आपका जो भी हल होगा आपका यहाँ से निकल जाएगा। देखिए जैसे ही आप इसको हल कीजिएगा, इसमें आपका आंसर आएगा 17.28, कितना आएगा 17.28 वर्ष। आप इसको हल आराम से कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके मतलब इतने हार्ड टाइप के क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, शायद ही आ जाए। तो आपको कैलकुलेशन स्पीड रखना है, आपका गणना करना, तो आपका 17.28 साल आ जाएगा जब आप इसको हल करेंगे। तो इस टाइप से आपको आंसर करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है, केवल उस सूत्र में मान रखिए, आपका प्रश्न हल होगा। ठीक, इस टाइप से। अब हम एक और प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। अब अगला प्रश्न है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो बताइए 30 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक, 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। पहले आपको यहाँ से दर ज्ञात करना पड़ेगा, कितने दर, कितना परसेंट है इसका दर का, फिर आपको 30 वर्षों में ज्ञात हो जाएगा। देखिए जो सूत्र बताया था वही सूत्र से आपका हल होगा। पी नहीं दिया है यहाँ, तो पी का पी रख दीजिए। उसके बाद आर नहीं दिया है आपका, तो आर का आर रहने दीजिए। उसके बाद आपका गुणा कितने टाइम दिया है 10 वर्ष। ठीक, यहाँ तक अभी हल कर रहे हैं, उसके बाद आप के आगे का हल होगा। यहाँ देखिए आप 100 का 100 रहने दीजिए। अब कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। शुरू में यहाँ तक बोला मैं हल कर रहे हैं तो 2 गुना हो जाता है। 2 में 1 घटाइएगा, कितना आ गया आपका, 2 में 1 घटाइए 1 आ गया। तो यहाँ क्या होगा 1p होगा आपका, जो बताया था। p और p आपका कैंसिल हो गए, 10 से कम 10, 10 दाम 100 आपके हो गए। ठीक, 1 r/10, मतलब आपका r कितना निकला 10%, r आपका निकल गया 10%। ठीक,
वही साधारण ब्याज है आपका, तो परसेंट इसका भी 10% ही होगा। तो 10% में 3 वर्ष में कितना गुना कोई भी धन हो जाएगा। तो देखिए आपका पी का पी रहने दीजिए, आपका पी नहीं दिया है। अब इससे आगे का हल कर रहे हैं, तो इससे आगे आपका समय मिला है कितना आपको, 30 साल। ठीक 30 वर्ष समय आपको मिला है, तो समय आपका कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। और आर का मान यहाँ निकाले हैं हम, तो आर गुणा 30 वर्ष बट्टा में आपका हो जाएगा 100। अब ब्याज यहाँ कितना निकलेगा उसको देखिए, ब्याज को निकालना है, कितने गुना हो जाएगा वो अभी निकल जाएगा। देखिए यहाँ आपका कितना हो जाएगा, a0 से a0 कैंसिल, a0 से a0 कैंसिल, 3 एकम 3 आपका हो गया 3p। कितना हो गया, 3p। ठीक 3p हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। ठीक ब्याज आपका 3p हो गया। उसके बाद आपको पहले वो आपका मूलधन कितना है, p है, तो इसमें एक p जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा 4p। एक p क्यों जोड़े, तो देखिए ये आपके ब्याज हो गए। ये क्या पूछा है, 30 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक जो धन आपका है मूलधन, वो 30 साल में कितने गुने हो जाएंगे, तो 30 साल में आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 3p। मतलब ब्याज आपका 3 गुना हो जाएगा। उसमें 1 गुना धन है, 1 गुना धन है ना, 3p में 1 गुना धन अभी बचा हुआ है, वो पूरे मिला के तो आपके कितने गुने होंगे ना, तो उसको जोड़ दीजिए। 3p आपके ब्याज हो गए, उसमें धन को जोड़ दीजिए। माना है हमने कि धन p है, तो 3p में 1p जोड़ दिए, 4p हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्रश्नों को हल करना है। जब भी आपके पास बोले कि इतने वर्ष में इतने गुने हो जाते हैं, तो इतने वर्ष में कितने गुने हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो ये थे आज के हमारे 5-6 प्रकार के सवाल आपको बताया मैंने। साधारण ब्याज के सवालों को आपको कैसे हल करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।